मैंने एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस की है कि एक इंसान जो जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट है उसकी जिंदगी में मैनिफेस्टेशन कभी वर्क नहीं करता। आप ये कभी नोटिस करना। आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ता है, जो दिन भर पॉडकास्ट में डूबा रहता है, जो एनालाइज करता है, एनालिटिक्स निकालता है, पूरी डीप थिंकिंग करता है, ऑडिट करता है हर चीज की। वो जब मैनिफेस्टेशन को यूज करता है तो उसकी जिंदगी में वो कभी भी काम नहीं करता और फिर वो ब्लेम करता है कि यार मैनिफेस्टेशन बहुत बेकार चीज है। एक आदमी थे भाई साहब, वो बहुत ज्यादा बड़े ही किताबी कीड़े थे। वो उनके अपने आप को बहुत ज्यादा काबिल समझते थे और शायद वो होंगे भी। उनको मैनिफेस्टेशन के बारे में हर चीज समझाई गई, बहुत उन्होंने डीप रिसर्च की, एनालाइज किया, हर चीज किया और कहा कि आज से मैं मैनिफेस्ट करूंगा ये सपना। काफी समय लग गया लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं आया, कोई भी चेंजेस नहीं आया। फिर कहते हैं अरे सब बकवास है, सब बेकार है। ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। इसमें मैनिफेस्टेशन की गलती नहीं थी। मैनिफेस्टेशन तो वर्क करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ लॉ, जस्ट लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि भाई कोई भी चीज आप ऊपर से फेंकोगे वो नीचे ही गिरेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट करता ही, हमारे अंदर मैग्नेटिक पुल होता है, हम एक चुंबक है, हम अट्रैक्ट करते हैं चीजों को। यूनिवर्स ब्रह्मांड चेंज होता है अकॉर्डिंगली। लेकिन उस इंटेलिजेंट इंसान के लिए उस लॉ की कोई भी वैल्यू नहीं है, वो उसके लिए किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लॉजिक भरा हुआ है। ये जो दुनिया है ना, ये लॉजिक से नहीं चल सकती है। अभी साइंस इतना इवॉल्व नहीं हुआ है, हमको ईश्वर के बारे में नहीं पता है, हमको नहीं पता कि ये धरती, ये यूनिवर्स, ये गैलेक्सी, बिग बैंग थ्योरी, न जाने क्या क्या चीजें कैसी हुई हैं, हम अभी इवॉल्व नहीं हुए हैं। लेकिन अगर हर चीज में आप लॉजिक ढूंढोगे तो यकीन मानो ये लॉ आपकी जिंदगी में कभी वर्क नहीं करेगा। ये वीडियो मैंने स्पेशली आप जैसे लोगों के लिए बनाया जो हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं। अगर आप इस बिलीफ के साथ कर रहे हैं कि भाई मैं ट्राई करता हूं 20 दिन, क्योंकि 20 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, अगर 20 दिन में कुछ नहीं हुआ तो बकवास है, मैं लात मार दूंगा, यकीन मानो आपने डे 1 में ही क्विट कर दिया है, आपने डे 1 में ही गिव अप कर दिया, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस है कि ये तो बकवास चीज है। लेकिन करने में क्या जा रहा है? क्योंकि कई वीडियोस देखे हैं मैंने, बहुत सारे लोगों के मैंने सक्सेस स्टोरीज सुनी है, तो शायद वर्क करे। लेकिन यार सही बताएं तो, प्रैक्टिकली बात करें, इट इज नॉट पॉसिबल। कैसे हम सोच के अपने माइंड से चीजें चेंज कर सकते हैं? क्या बिना मेहनत के भी वो चीज अचीव हो सकती है? आप हर चीज को उठा के देख लीजिए। आप किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में क्यों ना हो, ऐसे कहीं ना कहीं आपको लोग मिल जाएंगे जिन लोगों ने ज्यादा मेहनत नहीं की थी और ना ही वो इतने इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा ऊपर है। आपके पास 10 गुना ज्यादा स्किल्स होगी उस इंसान से, लेकिन तब भी वो आगे निकल रहा है और आप कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। हमको अगर मैनिफेस्ट करना है अपनी जिंदगी में तो हमको एक छोटा सा बच्चा बनना पड़ेगा। एक वो बच्चा जिसको नहीं पता कि आसमान नीला क्यों है, पत्तियां हरी क्यों होती हैं, इस धरती पे हम आए क्यों हैं, ईश्वर होता है कि नहीं होता है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर हम शायद कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। वो छोटा सा बच्चा हमेशा खुश रहता है, वो हर समय अचंभित रहता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में जो भी चीज हो रही है वो बड़ी नई है। हम वो बच्चा खो चुके हैं, ये शायद हमने अपने अंदर के बच्चे को मार दिया है। एक छोटा सा बच्चा, उसके फादर उसको हवा में उछालते हैं तो उसको यकीन होता है, वो हंसते हंसते ऊपर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके फादर हैं उसको होल्ड करने के लिए, नीचे नहीं गिरने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आपको वही छोटा बच्चा बनना पड़ेगा, यानी कि आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। अब ऐसा भी यकीन मत रखना कि मैं बिल्डिंग से कूदूंगा, मेरे ईश्वर आके मुझे बचा लेंगे। बेवकूफी और यकीन में एक थिन लाइन होती है। हमारा जो बिलीफ होता है उसमें और जो डिल्यूजन होता है, जो बेवकूफियां होती है जो हमारे माइंड में चल रही होती हैं, उसमें बहुत ही पतली सी लाइन होती है। आप उसको अगर क्रॉस करेंगे आपकी जिंदगी यूं नष्ट हो जाएगी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आपके अंदर यकीन होता है, बिलीफ होता है, तो सारे डाउट्स चले जाते हैं। हम एनालाइज नहीं करते, हम ऑडिट नहीं करते, हम एनालिटिक्स नहीं निकालते हैं, हम उसे महसूस करते हैं। हमारे अंदर से एक यकीन आ जाता है, एक अंदर की आवाज होती है, वो बोलती है। इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, वो आपको बहुत आगे लेके जाता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट होना तो यानी कि आपके सामने एक शील्ड आ जाती है, एक दरवाजा है जो बंद हो जाता है, वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। जरूरत से ज्यादा सोचना, जरूरत से ज्यादा एनालिसिस करना किसी भी चीज को, यानी कि बाल की खाल निकालना, वो आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा घाव बना के जाएगा
जो आपको अभी नहीं शायद समझ में आया, लेकिन समय के साथ पता लगेगा कि यार वो गलती मैंने अगर 5 साल पहले सही कर ली होती तो आज की डेट में मेरी जिंदगी बहुत अलग होती। बी दैट किड, उस बच्चे को जगाओ, उस बच्चे को जगाओ, पीछे जाओ। बचपन में हम बिल्कुल टेंशन फ्री हुआ करते थे ना, हमारे अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। जितने ज़्यादा बड़े हो रहे हैं उतनी ज़्यादा जिंदगी में कठिनाइयाँ हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिकलिटी देख रहे हैं। हमको लग रहा है यार मेरी जिंदगी में मैंने सिर्फ संघर्ष किया है, मैंने सिर्फ स्ट्रगल किया है और यही रियलिटी है। बट ये रियलिटी नहीं है, ये मेरा एक प्रेजेंट मोमेंट है जो मैं सह रहा हूं। उस प्रेजेंट मोमेंट को मैं यूं चेंज कर सकता हूं। द मोमेंट मैंने रियलाइज किया कि मेरे माइंड सेट में ही मेरी शक्ति, यानी कि मैं अपने अंदर से जो मैं सोचूंगा, जो मैं भावना रखूंगा, वही जिंदगी में मेरे बदलाव लाएगी। ये कुछ छोटे छोटे ब्रह्मांड के नियम हैं जो हमको समझने बहुत जरूरी हैं। अगर आप इस नियम अनुसार चलेंगे तो आप अपनी जिंदगी में ऐसे बदलाव करेंगे कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि ये हुआ कैसे, जो मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में सिखाया है। आपको एक नया इंसान बना रहा है। मैं एक बीज डाल रहा हूं इन वीडियोस के माध्यम से, जो आने वाले समय में बहुत बड़े पेड़ बनेंगे। उस पेड़ से फल निकलेंगे, वो फल होंगे रस भरे, यानी कि सक्सेस से भरे, और वो सक्सेस तो गारंटीड है। हजारों लोगों ने इनरोल किया है, अपनी जिंदगी बदली है। अगर आप सीरियस है अपने ऊपर तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव होंगे। मेरे कहने पर इस वीडियो को खत्म होने के बाद अपने साथ थोड़ी देर बैठो, 15 से 20 मिनट बैठो और पीछे जाओ, पास्ट में जाओ अपनी लाइफ में। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने आपको सरप्राइज कर दिया होगा। आपको लगा होगा कि ये तो चमत्कार हो गया, ये कैसे हुआ? आप कहीं पे सही समय पे सही जगह पे पाए होंगे। आपको कहीं ना कहीं से कुछ कॉल आई होगी। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जो आप चाह रहे थे और वो कहीं से घूम के हुआ होगा और आप सरप्राइज हो गए होंगे। आप किसी के बारे में सोच रहे होंगे और वो आपको कहीं ना कहीं मॉल में मिल जाएगा या आपको कॉल आ गई जिससे आप शायद 4-5 साल पहले मिले होंगे। आप किसी चीज के बारे में सोच रहे होंगे, वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। आप उसका वीडियो देख लिया या वो सत्य में आपके सामने हो गई। ऐसा हुआ होगा, मैं वादे से कह सकता हूं, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, ऐसा कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में हुआ होगा। वो पता है कैसे हुआ था? क्योंकि उस समय आप अपनी अकल नहीं लगा रहे थे। आपके अंदर बस एक यकीन था और वो यकीन के साथ आपने उस चीज को डिटैच कर दिया था। डिटैचमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी चीज को अगर पकड़ के रखो ना तो वो आपके हाथ से और छूट जाती है। रेत को दबाओ ना अपने हाथ में तो वो निकल जाती है। डिटैचमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैनिफेस्टेशन को एक गेम की तरह खेलो। इसके रूल समझो, इसके नियम समझो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करो और फिर देखो अपने अंदर कैसे बदलाव होता है। और जिस क्षण आपके अंदर बदलाव होगा, आपकी बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। क्योंकि ब्रह्मांड कहता है कि जैसा तुम अंदर सोचोगे वैसा ही बाहर होगा। बाहर चाहे तूफान भी आ रहा हो, चट्टान भी सामने खड़ी हो, अगर आपके अंदर यकीन है कि मैं तो सक्सेसफुल होऊंगा ही होऊंगा, तो बाहर के तूफान, बाहर की चट्टान भी हिल जाएगी। मैनिफेस्टेशन को समझो, अपनी जिंदगी पलटो और फिर देखना सक्सेस तो गारंटीड है मेरे दोस्त। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।